तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, कोई प्लान नहीं है, उनके क्या क्या सॉल्यूशन होने चाहिए। टॉप 5 मिस्टेक्स इन दिस एग्जाम। सबसे पहला तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना तो सिलेबस एनालिसिस किया, स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट अर्ली। यूज वन स्टैंडर्ड कंटेंट। आपको फोकस करना है अपनी तैयारी पर, लेकिन कभी वो शॉर्ट नोट नहीं बनाते। इन 5 मिस्टेक्स में सबसे बड़ी मिस्टेक सेट को मल्टीपल टाइम्स जो है आपको रिवीजन करना चाहिए। इस सब्जेक्ट में मैंने कितना सीखा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। पर डे पूरे दिन में एक बार ये सवाल आपको खुद से करना है। हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी जेई स्टेट जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको टॉप 5 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करता है अपनी तैयारी के टाइम पर, वो आपको बताने जा रहा हूं और उनके क्या क्या सॉल्यूशन होने चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए देख, आप जैसा कि आप देख रहे हैं टॉप 5 मिस्टेक्स इन दीज एग्जाम्स, डोंट मेक दीज 5 मिस्टेक्स। इन 5 मिस्टेक्स को अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज आएगा, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली मिस्टेक स्टूडेंट करता है, स्टडिंग विदाउट ए प्रॉपर स्ट्रेटेजी। तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिंपल जो है बस तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, कोई एनालिसिस नहीं किया। क्या, ना तो सिलेबस एनालिसिस किया, ना पीवाईक्यू एनालिसिस किए, ना ही जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो एनालिसिस किया। ये तीनों पॉइंट जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके बिना बस तैयारी स्टार्ट कर दिया, क्लास ज्वाइन किया और अपना आगे बढ़ते गए। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? मिस्टेक तो ये हो गई, दूसरा सॉल्यूशन क्या है इनका? सबसे पहला है कि आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना होगा। अंडरस्टैंड सिलेबस फर्स्ट। दूसरा, एनालाइज द 10 ईयर पीवाईक्यू। कम से कम आप जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको देखिए, उन क्वेश्चंस को देखिए, उसके हिसाब से आपको आइडिया लगेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कहां पे आपको ज्यादा एफर्ट करना है। तो हमेशा लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू आपको एनालिसिस करने हैं। दूसरा, जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है उनको प्रायोरिटी पर रखते हुए जो है तैयारी करनी है, तो प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेक ए रियलिस्टिक स्टडी प्लान। एक ऐसा प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा जो एक्चुअल में आप फॉलो कर पाओ, जिसको आप एग्जीक्यूट कर पाओ। तो पहली मिस्टेक ये करता है और उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया। अब सेकंड मिस्टेक आती है, मेकिंग नोट्स बट नेवर रिवाइजिंग। आप पूरे साल नोट्स बनाते रहते हैं लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं बहुत ब्यूटीफुल नोट्स बनाने में, लेकिन कभी वो शॉर्ट नोट नहीं बनाते। अब क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर क्लासेस चलती रहती है, आप अपने नोट्स अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहते हो, लेकिन आपको लास्ट में जाके रियलाइज होता है कि जब आपका एग्जाम करीब आ जाता है कि यार हमने रिविजन तो किया ही नहीं है, रिवीजन तो किया ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि सेम टाइम पे आप कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट तैयार करिए। शॉर्ट नोट तैयार करने के बाद जो है अपना एक रिवीजन साइकिल फॉलो करना है। अब ये हर एक स्टूडेंट का रिवीजन साइकिल अलग हो सकता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट हर तीसरे दिन 3 डेज लेटर जो है वो अपना रिवीजन कर सकता है, 7 दिन पे आप रिवीजन कर सकते हैं, 15 दिन पे रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप 30 दिन पर भी एक अपना रिवीजन साइकिल बना सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को मुझे या इस टॉपिक को मुझे हर 30वें दिन इस तरीके से रिवाइज करना है। तो ये साइकिल आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। अब नेक्स्ट मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 3 जो है, अवॉइडिंग मॉक टेस्ट। भाई मैं मानता हूं कि अभी तक जितनी भी इन 5 मिस्टेक्स में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि मॉक टेस्ट को अवॉइड करना। क्योंकि जब अगर आप मॉक टेस्ट के बिना तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको क्या क्या पता नहीं चलता है, या अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो क्या क्या आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। अब देखो क्या क्या आपसे बच जाता है और क्या क्या आपको मिल जाता है अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं बिफोर एग्जाम। कैसे? सबसे पहला तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको आपके सिलेबस में 8 to 10 11 सब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग टॉपिक्स होंगे। हर टॉपिक की वीकनेस आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आपके कौन से सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, कौन सा थ्योरेटिकल पोर्शन वीक है, कॉन्सेप्ट कहां वीक है। तो सबसे पहला मॉक टेस्ट से आपको अपनी वीकनेस पता चलती है सब्जेक्ट्स की। उसके बाद क्या है, क्या आपने जो सीखा है उसको एक सही टाइम के साथ आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, आंसर क्या सही टाइम में दे पा रहे हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट बताता है हमेशा मॉक टेस्ट। दूसरी बात, कहां आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, आपने कैलकुलेटर नहीं चलाया, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, या छोटे छोटे फॉर्मूले आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप एक्चुअल में सिली मिस्टेक्स कहां कर रहे हैं, और यह पता होना बहुत जरूरी है। और यह मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा। एक और आपको हैंडल करना आ जाता है जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो एक एग्जाम प्रेशर को कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे बैलेंस करना है एग्जाम हॉल में।
तो ये जो प्रेशर है ना, ये हमेशा मॉक टेस्ट देने से ही रिलीज होता है और आपको धीरे धीरे उस प्रेशर को हैंडल करना आ जाता है। एट द एंड जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाते हैं तो आपको पता होता है कि भाई मतलब आपके लिए एक एज यूजुअल होता है वो, ठीक है, वो एक कुछ भी नया नहीं होता है। तो मेरा सारे एस्पिरेंट को सजेशन है कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट अर्ली। डन। एक और मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 4, फॉलोइंग टू मैनी रिसोर्सेज। एक ही स्टूडेंट क्या करता है, बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो करना शुरू कर देता है। मतलब अलग अलग अपना अलग अलग बुक्स को फॉलो करना शुरू कर देता है, अलग अलग टीचर्स को फॉलो करना शुरू कर देता है। तो मेरा मानना यह है कि आप एक स्टैंडर्ड रिसोर्स को फॉलो करिए, बट उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम जो है उसको आप पढ़िए। जैसे कि आपको क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है, फॉलो वन ट्रस्टेड रिसोर्स, जो एक रेलिवेंट कंटेंट है उसको आप फॉलो करिए। यूज वन स्टैंडर्ड कंटेंट, जो भी आपको लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस कंटेंट से भी आपको समझ आ रहा है और आपके एमसीक्यू, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप उसको फॉलो करिए। और आपको रिवाइज करना है एक सिंगल सेट मल्टीपल टाइम्स। एक जो आपका नोट्स है उसका एक सेट है आपके पास, प्रॉपर एक ही सेट को मल्टीपल टाइम्स जो है आपको रिवीजन करना चाहिए। तो ये भी एक मिस्टेक है और ये इसका एक सॉल्यूशन भी आपको पता चल गया कि भाई अलग अलग सोर्सेज को आपको फॉलो नहीं करना है, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है और कहीं ना कहीं देखो लैंग्वेज वेरी करती हैं, जिसकी वजह से एक आपका माइंडसेट भी चेंज होता है। नेक्स्ट मिस्टेक है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन। देखो भाई, ये आज की डेट में बहुत बड़ा जो है मैं कहूंगा कि ये भी अपने आप में एक बड़ा मिस्टेक बन गया है। क्योंकि ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप मोबाइल फोन यूज करते हो, पूरा सिस्टम यूज करते हो, बट सोशल मीडिया से थोड़ा आपको बचना है क्योंकि आपको फोकस करना है अपनी तैयारी पर। तो हमेशा लिमिट करिए अपने सोशल मीडिया यूजेस को। आप जितना सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उसको लिमिट करना है। दूसरा क्या है, आपको हमेशा केवल अपनी तैयारी पर फोकस करना है क्योंकि आपका अल्टीमेटली गोल है सेलेक्ट होना, एग्जाम में पास होना। तीसरा है ट्रैक योर डेली प्रोग्रेस। अगर आप पर डे अपने आप को ये एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आप खुद से एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि मैं अभी कहां पहुंचा हूं, इस सब्जेक्ट में मैंने कितना सीखा है, इस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स मुझे आ गए हैं, तो डेली प्रोग्रेस जो है वो आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इसी से आपको पता चलता रहेगा कि अभी मेरी तैयारी कितने परसेंट हो गई है, कितने परसेंट मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूं। तो पर डे पूरे दिन में एक बार ये सवाल आपको खुद से करना है। तो ये टॉप 5 मिस्टेक्स मेरी तरफ से थी और सेम टाइम पर मैंने उनका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया है। और मैं समझता हूं कि एक एस्पिरेंट अगर इन 5 मिस्टेक्स को अच्छे तरीके से इन पे कमांड करता है, इनका एक जो है सॉल्यूशन की तरफ जाता है और एक डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करता है, तो डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा चेंज आपको देखने को मिलेगा। आपकी रैंक बहुत अच्छे लेवल पे जो है चेंज होगी और एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। आप एक बार कमेंट सेक्शन में सारे लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और आगे आपको इसी प्रकार की कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, क्या क्या आप प्रॉब्लम तैयारी के टाइम फील करते हैं। फिर से मैं किसी न्यू वीडियो में आपके साथ आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे।